हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे हम फिर से एक और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये यूनिवर्सिटी रहेगी, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे आप सेशन 23-24 के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीट्स आपको यहाँ पे 160 प्लस देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको 23 प्लस अवेलेबल हैं, जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप फॉर ऑल है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी। एग्ज़ाम आपका कोई होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है, और इंटरव्यू आपका यहाँ पे सितंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, सी सब्जेक्ट से इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए। तो नोटिफिकेशन पे आएंगे, और नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, और इस पर दोस्तों जो आपका ये नोटिफिकेशन में संडे स्पेशल वीडियो में मैंने इसे कवर किया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर भी सर हमें डिटेल्स में वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका अब डिटेल्स में वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप इन पॉइंट्स को और भी डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। यहाँ पे नियम और शर्तें आपको कई देखने को मिलेंगी, और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 4/8/2023 इसकी लास्ट डेट। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जो यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीड कैंडिडेट्स हैं और उनके पास फेलोशिप है, तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास फेलोशिप होना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास फेलोशिप है तभी आप आवेदन करिएगा, वरना आप आवेदन यहाँ पे मत करिएगा। तो ये आपके यहाँ पे पहले ही शर्त रख दी जाती है। जब यहाँ पे आप फेलोशिप मांगी गई है तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिल ही जाएगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पे 1500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। जो फेवर दिया गया है यहाँ पे, फेवर ऑफ रजिस्ट्रार FRI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून, ये यहाँ पे दिया गया। इसके फेवर में आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम आए नीचे और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में दिया गया था। यहाँ पे 4/8/2023 लास्ट डेट है। इसके साथ यहाँ पे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम दोस्तों बाकी इतने ही पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अटैच किया है। अभी हम आगे आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो आप फीस सबमिट करिएगा वो भी यहाँ पे इसके साथ अटैच करके आपको भेजना है। ये यहाँ पे बताया गया कि सितंबर मंथ में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में हो सकता है। यहाँ पे ये आपके यहाँ पे पीएचडी की वैकेंसी हैं जो 2023 में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। टोटल यहाँ पे आपके 15 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ऑल इंडिया में। और यहाँ पे आपके देखेंगे ये डिसिप्लिन है, यानी उस इंस्टीट्यूट में किस डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए, और वहाँ पे ये उस कैटेगरी की यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स दे दी गई हैं, तो आप यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फॉरेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की 3 सीट्स हैं, फॉरेस्ट बॉटनी की 1 है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी की 2 हैं, फॉरेस्ट पैथोलॉजी की 2 हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उन्हें हम स्क्रॉल कर देंगे, आप इन्हें पॉज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो एड्रेस आपको भेजना है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आवेदन करिएगा उसका वहाँ पे नाम ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, और कहाँ भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, आगे अभी हम आपको बताएंगे। सेंटर पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, आप यहाँ पे देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा में आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपका एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, तो आप यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी रांची, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आप एक केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पीच के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, ये आपके यहाँ पे सीट्स हैं, आप यहाँ पे इन्हें देख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट्स बताए गए कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे जिस भी आप इंस्टीट्यूट के लिए आवेदन करिएगा तो वहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे ये आपके डिटेल्स में एड्रेस दिए गए हैं, ये नेम एंड एड्रेस दिए गए हैं। नोडल ऑफिसर एंड रिसर्च सेंटर फॉर विच सीट्स आर पब्लिश्ड।
तो ये आप यहाँ पे देखेंगे टोटल आपके यहाँ पे 15 एड्रेस दिए गए हैं। तो आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं, जिस भी आप इंस्टीट्यूट के लिए आवेदन करेंगे उस एड्रेस पर आपको यहाँ पे भेजना है। नीचे आएंगे और ये आपका दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में अटैच किया गया है, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी को आपको प्रिंट करके यहाँ पर भेजना है। तो इसे भी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए और इसी में अपनी डिटेल्स भरनी है। फ़ीस आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जब आप पे कर लेंगे तो आपको यहाँ पे उसे अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे ये रूल्स दिए गए तो आप इन्हें रीड कर पाएंगे। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो चूँकि यहाँ पे पहले फेलोशिप की शर्त रख दी गई है, तो एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे कोई मतलब रहता नहीं है, चूँकि यहाँ पे 55% मार्क्स हैं अगर आपके पास, और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, और यहाँ पे अगर आप फेलोशिप रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे। यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट की बात की गई है तो आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे सिविकल्चर के लिए आवेदन करते हैं और यहाँ पे सिविकल्चर में अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी से आपने कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सिविकल्चर है। ऐसे यहाँ से आप जो भी अपनी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने इनमें किसी में सब्जेक्ट्स में यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे इसे भी मैं स्क्रॉल कर दूँगा तो आप इसे भी दोस्तों पॉज करके देख सकते हैं। नीचे आएंगे और ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आप 3 सालों में और मैक्सिमम यहाँ पे आप 6 सालों में अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये चूँकि आपका एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी ये सेंट्रल फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं। तो आप यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में, लेकिन यहाँ पे जो आपको काम करने का एक मौका मिलता है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो आपकी जो PhD की फ़ीस है, जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो आपको कितनी PhD की फ़ीस पे करनी पड़ेगी उससे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये इंडियन स्कॉलर्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। ये आपको फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी जब यहाँ पे आप PhD में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो टोटल आपकी फ़ीस दे दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो जाएंगे। पार्ट टाइम मोड में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों हो जाता है और यहाँ पे आपके जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और इन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एड्रेस मैंने आपको 15 इंस्टीट्यूट हैं उनके सबकी एड्रेस मैंने दिखा दिए हैं, तो आप उन एड्रेस को चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप 4/8/2023 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित लगभग सारे पॉइंट्स हो गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उसे हम देखेंगे। तो ऑफिशियल साइट का होम पेज और आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस में आपका, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। आपको जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे ऑर्डिनेंस और ये आपके यहाँ पे सिलेबस, इंट्रेंस टेस्ट, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिएगा। सिलेबस से आपको कोई मतलब है नहीं, ऑर्डिनेंस अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन। बाकी यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे देखेंगे नंबर और ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप कॉल करके या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपके दोस्तों लगभग PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए हमें। बाकी यहाँ पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।